श्रावण मास महात्म्य अध्याय दूसरा। भगवान बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप बहुत ही विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष और प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष का भाव त्याग कर मेरी शरण को आए हैं। हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन्य, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बेलपत्रों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस माह में भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और सत्य वचन हमेशा बोलना चाहिए। इस मास को बिना व्रत के कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। इस मास में फलाहार और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए भूमि पर शयन करे, प्रातः उठकर स्नान करे और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुष चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि देने वाला होता है। इस मास में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें और शिव जी की प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई भी अन्य मास मुझे प्रिय नहीं है। इस मास में सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला है और निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व 1 वक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान जी तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की
द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दूर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए बताई गई है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से भी जाना जाता है। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत होता है। सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी की तिथियों को भी व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्पबलि और हैग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने के लिए बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत बताया गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को बताया गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ है। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि हैं। द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा हैं। तृतीया तिथि के देवता गौरी हैं और चतुर्थी तिथि के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता भगवान सूर्य हैं और अष्टमी के देवता भगवान शिव हैं। नवमी की देवी माँ दुर्गा हैं। दशमी के देवता यम हैं और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु जी तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव हैं और पूर्णिमा के देवता चंद्रमा हैं और अमावस्या के देवता पितर हैं। यह सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि है उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, सो एकाग्रचित होकर सुनो। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गवस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में
शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन मास में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही इन वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वह नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रवण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार से संवाद के अंतर्गत दूसरा अध्याय संपन्न हुआ।